क्लास आज का क्लास मेरा छठे स्कंद से पहले चैप्टर सा 15 श्लोक से शुरू करते हैं, जिसमें बड़ा अच्छा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रूपादे इसमें परपोर्ट भी बहुत लंबा दिया है, कोशिश करो थोड़ा कवर करने की उसमें, और बहुत अच्छी तरह रूपाद ने समझाया है अपने परपोर्ट में। तो मैं पूरा ऑडियो वीडियो करूँ, एवरीबडी कैन लिसनिंग मी प्रॉपरली। यस प्रभु जी। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलगुणनाथं पितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगल ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन घोरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वादो सुते देवी परमाणु हरि प्रिय भास्करतरुव्यच्च कृपा सिंधु भयच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रता। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नष्टकी। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक कहते हैं, कैंटो 6 अध्याय 15 श्लोक संख्या और अध्याय 1 श्लोक संख्या 15 6:1-15। के चित्त केवलिया भक्तिया वासुदेव प्रायणा भगवन्ति कार्सेन निहारम इव भास्कराः। क्या बोला है? केचित् केवलिया भक्त्या, केचित् केवलिया भक्त्या वासुदेव प्रायणाः अगमधुन्वन्ति कार्तसेना निहारम इव भास्कराः। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लेंगे। केचित् कुछ लोग, केवलिया भक्तिया शुद्ध भक्ति के द्वारा, वासुदेवा सर्वव्यापक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रायणः पूर्ण तथा आसक्त तपस्या ज्ञान के अनुशीलन या
पुण्य कर्मों पर आश्रित रहे बिना ऐसी सेवा के प्रति अगम सभी प्रकार के पापपूर्ण फल धुनबंती विनष्ट करते हैं। कार्तसेना पूर्णतया इसकी संभावना के बिना की पापपूर्ण इच्छाएं पुनर्जीवित होंगी। निहारम इव सहादृश्य भास्करा सूर्य। अनुवाद व शिला प्रभुपाद और साथी जय शिला प्रभुपाद। कोई बिरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्धि भक्ति, कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पापपूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल कर सकता है, जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वो भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कुहरों को तुरंत उड़ा देती है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद यहाँ पे कहना चाहते हैं, भगवान यहाँ पे क्या सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, क्या कहा है, तो बिरला ही व्यक्ति जिसने कृष्ण को पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, एक लाखों में एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जिसने शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है। उन पापपूर्ण कार्यों का समूल नष्ट कर सकता है, किससे? भक्ति से। और उन पापपूर्ण कर्मों का फल और पापपूर्ण कर्मों का पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। अगर वो भक्ति योग संबंध कर सकता है, और जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जैसे कुहरों को समूल नष्ट कर देता है सूर्य की किरणों से। तात्पर्य देखेंगे पिछले श्लोक में, थोड़ा पिछले श्लोक को देखना चाहिए। इसमें क्या बोला है? मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और अधापतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए। तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना, ध्यान देना चाहिए, सत्प्रति स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन तथा मन से किए गए पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे लताओं की सूखी पत्तियों के समान है, जिन्हें अग्नियों द्वारा जलाया जा सकता है, यद्यपि उनके जड़ें अवसर पाते ही फिर से उड़ने के लिए शेष बची रहती है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर कहा गया है कि अग्नि द्वारा पूरी तरह से जलाकर राख कर दी गई जाती है, यद्यपि उनके लतरे फिर से अंकुरित हो जाती है, क्योंकि उनकी जड़ें अब भी जमीन के भीतर है। हमने बांस को ऊपर से तो जला दिया, लेकिन उनकी जड़ें अभी भी रह जाती है, जो फिर से अंकुरित हो सकती है। उसी तरह चूंकि पापपूर्ण इच्छा रूपी जड़ उस मनुष्य की वजह से विनष्ट नहीं हुई है, जो ज्ञान का तो अनुशीलन कर रहा है किंतु उसमें भक्ति के प्रति रुचि नहीं है, अतः उसकी पापपूर्ण इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावना रहती है। जैसे भागवतम में 10वें कैंटो के 14वें अध्याय के
चौथे श्लोक में कहा गया है। इसमें क्या कहा है? श्रेया सिर्तिम भक्तिम उदस्ते विभो कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धिये। क्या कहा है? जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्मों, शुभ तथा अशुभ में अंतर करते हुए भौतिक जगत को ठोस ज्ञान करने के लिए अत्यधिक श्रम करते हैं, किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहते हैं। मैंने नीचे गिरकर सब काम कर्मों में लिप्त हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भौतिक योग की उसकी इच्छाएं बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। भक्ति ही प्रशानुभवो वृत्तियंत्र चा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में उन्नत है तो उसके लिए भौतिक कर्म, पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः स्वाधीन बन जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव को अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता होगा। अतः जो भक्ति के पद को प्राप्त करता है वो पाप तथा पुण्य कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति को परित्याग कर देता है, केवल उसी में रुचि लेता है जिससे कृष्ण संपूर्ण तुष्ट हो। भक्ति की यह विधि या कृष्ण की भक्ति वासुदेव परायणा, जैसे इसको बताया है, मनुष्य को सारे कर्म फलों से छुटकारा दिलाती है। हरे कृष्णा, तो इसमें क्या बोला है? वासुदेव परायणा कीचित केवलिया भक्तिया वासुदेव परायणा। क्योंकि महाराज परीक्षित महान भक्त थे, बात कहते हैं, क्योंकि महाराज भक्ति महान भक्त थे, तब उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञान कांड विषय दिए गए उत्तर उन्हें तुष्ट नहीं कर सके। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या की। केचित शब्द का यहाँ पर अर्थ है कुछ लोग, सभी नहीं। हर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में 7.3 में बताया है। अब यहाँ पे बताना चाहेंगे कि केचित का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ही लोग, करोड़ों में, असंख्यों में एक बिरला ही जो भगवान कृष्ण की राह पर चलने की कोशिश करता है। यह जो श्लोक है भगवत गीता का 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् इतति सिद्धेः इततामपि सिद्धानां कच्चित् माम वेत्ति तत्वतः। तो इसमें क्या बताया है? कोई हजारों मनुष्य से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। व्यवहारिक रूप से कोई भी व्यक्ति कृष्ण को यथार्थ रूप में नहीं जान पाता, क्योंकि कृष्ण को पुण्य कर्मों का सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान तो कृष्ण को समझना ही है। कृष्ण को ना समझ पाने वाले अज्ञानी लोग यह सोचकर गर्व से फूले रहते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं या वे कृष्ण या नारायण बन चुके हैं। यही अज्ञान है। उपात कहते हैं यही अज्ञान है। भक्ति की शुद्धता सूचित करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु यानी कि नेक्टर ऑफ डिवोशन का वन
11 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है और उसको याद रखना चाहिए। ये वर्ष है अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि अनावृतम आनुकेल्येन कृष्णानु अनुशूलन भक्त। क्या बताया है? मनुष्य को चाहिए कि परम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति समर्पित होकर तथा भौतिक लाभ या सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतन के द्वारा लाभ की इच्छा रहे। क्या बताया था? अनअभिलाषिता शून्यम, यानी कोई भी अभिलाषिता शून्य होना चाहिए। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी ने आगे कहा है कि भक्ति क्लेशयदिनी शुभदा, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति अंगीकार करता है उसके सभी प्रकार के अनावश्यक श्रम तथा भौतिक क्लेश पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, उसे पूर्ण सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति इतनी प्रबल है वो मोक्षाकृत भी कही जाती है। दूसरे शब्दों में वो मोक्ष की महत्ता को कम करती है। ये भी बता दे, भक्ति के सामने मोक्ष की भी कोई वैल्यू नहीं है। भक्त को मोक्ष भी नहीं चाहिए, भक्त को सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए। अब भक्तों को भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनसे सकाम पाप कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। उनके हृदय में पाप कर्म करने की इच्छा ज्ञान के कारण बनी रहती है। ये पाप कर्म 3 कोटियों में विभाजित है, पातक, महापातक तथा अति पातक। दूसरे शब्दों में कृपा ने इसे 2 विभाग दिए हैं। पहला है प्रारब्ध और दूसरा है अप्रारब्ध। यह बस समझने वाली बात है। प्रारब्ध उन पाप कर्मों के घोतक है जिन्हें वर्तमान समय में भोगा जा रहा है। हमारे जो जन्म मिलते हैं, आप समझ लें, ये जो हमारा जन्म है, हमारे पिछले कर्मों का जो भी पाप कर्म का जो भी फल मिला है उसके अनुसार हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है, जो प्रारब्ध है, जो हमें इसी जन्म में मिल चुका है। और दूसरा क्या बतलाया? अप्रारब्ध, जिनको अभी पाप कर्म अभी बाकी है उनका फलों का, यानी उनका बीज अभी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुए हैं, जो हमें आगे चल के मिलना है। जैसे रूपा ने आगे एग्जाम्पल में समझाया है कि कई कई जन्मों के पाप के जो हमें भोग, जो हमको फल मिलते हैं, वो कई जन्मों के बहुत जन्मों बाद भी मिलते हैं। कहने का शब्दों में कहते हैं कि चोरी हमने आज करी, पकड़ा गया 3 साल बाद, तो हमें उस चोरी के कर्म का जो फल है वो 3 साल बाद मिलेगा। इसी तरीके से धृतराष्ट्र को जो 100 पुत्रों का मृत्यु हुई, उसका जो पाप कर्म 50 योनियों पहले, 50 जन्म पहले जो उसने पाप किया था, उसका जन्म उसे अब भोगना पड़ा, यानी कि 50 योनि बाद। तो ये कौन सा योग? अप्रारब्ध होता है। अप्रारब्ध और अप्रारब्ध उन पाप फलों का घोतक है जिन्हें वर्तमान समय में भोजा जा रहा होता है। अप्रारब्ध घोतक है सब कष्टों के स्रोत का। जब भी पापों के बीज फलित नहीं होने के, तो वह फल अपराध कहलाते हैं। जो अभी तक पाप कर्म अभी तक फलीभूत नहीं हुए हैं, पाप कर्म के ये बीज अदृष्ट होते हैं, किंतु ये असीम होते हैं। असीम कोई उनका कोई भी पता नहीं लगा पाता कि सर्वप्रथम उन्हें कब बोया गया था। वे पाप कर्म जो अंकृत हो चुके हैं, जो और जो प्रारब्ध कहलाते हैं, उनके कारण मनुष्य को या तो निम्न कुल में जन्म लेते हैं या कष्टों से पीड़ित होते देखा जाता है। तो प्रारब्ध अप्रारब्ध ये नेक्टर डिविजन में जब पढ़ेंगे, ये जो
भक्ति रसामृत सिंधु, जो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, इसमें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है प्रारंभ अप्रारंभ। किंतु जब मनुष्य भक्ति ग्रहण कर लेता है तो पाप में जीवन की सारी अवस्थाएं, उसमें प्रारंभ अप्रारंभ तथा बीज सम्मिलित समाप्त हो जाती है और समूल नष्ट हो जाती है। जब हम भक्ति को ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि हम पूरी तरीके से प्रारंभ अप्रारंभ तथा बीज सारे समाप्त हो जाते हैं। एक श्लोक प्रभुपाद ने लिया है 11वें कैंटो से 14वें अध्याय का 19वां श्लोक, और इस श्लोक में उद्धव को उद्देश्य दिया है। ये बताया गया है यथा अग्निषु समधार्ची करोतो करोति धामसी बसवसात तथा मद विषया भक्तिर उद वेदांसी कृत संदेशा। तो इसमें बताया गया है, हे उद्धव, मुझसे संबंधित भक्ति, मुझसे संबंधित भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो उसमें डाले गए पाप कर्म रूपी सारे ईंधन को जलाकर भस्म कर सकती है। यदि भक्ति जिस तरह से पाप में जीवन के फलों को समाप्त करती है, उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत के श्लोक संख्या 3:33-6 में एक श्लोक में हुई है। इस श्लोक में क्या है, देवहूति माता भगवान अपने पुत्र भगवान कपिल देव से जो पृष्ठ पूछ रही है, उसमें यह भी एक पृष्ठ है 3:33-6। कौन? देवहूति माता पूछ रही है, वो क्या पृष्ठ है, सुने। यन नाम देहा श्रवानु कीर्तनात् यत प्रणाद यत स्मरणाद अपि क्वचित् स्वादो अपि सदया समनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन नु दर्शनात्। इसमें क्या बताया है, हे प्रभु, देवहूति माता बोल रही है, हे प्रभु, यदि चंडालों के परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी आपके यश को सुनता और बारंबार उसका कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है और आज को स्मरण करता है, तो वो ब्राह्मण से बढ़कर है, तब यज्ञ करने का पात्र है। इसलिए जिसने आपका साक्षात दर्शन किया हो उसके विषय में क्या कहा जाए। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह समझाया है, हम जन्म से ब्राह्मण नहीं है, हम जन्म से शूद्र ही है। चाहे उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है या किसी और कुल में जन्म लिया है, वो जन्म से शूद्र ही कहलाता है। लेकिन वो अपने कर्मों से ब्राह्मण योनि तक आ सकता है। ये जो ब्राह्मण बंदा जो है कितना सरल बताया है, वो अगर चंडाल योनि में बनता है, इस श्लोक में बताया है, वो भी आपके यश को अगर बार सुनता है और आपका कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है और आपको स्मरण करता है, किंचित केवलिया भक्तिया, आपकी भक्ति करता है। बड़ा अच्छा है। भगवत गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक क्या है, हमेशा भगवान को स्मरण करता रहता है, सतत स्मरण, जो सतत स्मरण करता रहता है भगवान को, वो ही क्या होता है, उसको क्या फल मिलता है कि वो ब्राह्मण से बढ़कर हो जाता है। और जो उसके विषय में क्या कहा जाए, पद्म पुराण में एक युक्ति है, जिन वृद्धों व्यक्तियों के हृदय भगवान विष्णु की भक्ति के लिए अनुरक्त है, वे जीवन के समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त कर दिए जाते हैं। वे फल सामान्यतः 4 अवस्थाओं में रहते हैं। इसमें कुछ तुरंत फल देने वाले हैं, कुछ भूमि बीज के रूप में रहते हैं
कुछ अव्यक्त है रहते हैं और कुछ वर्तमान से संबंधित होते हैं। ये सारे फल भक्ति द्वारा तुरंत निरस्त हो जाते हैं। जब किसी के हृदय में भक्ति उपस्थित होती है तो पाप कर्म करने की इच्छाओं के लिए उसमें कोई स्थान नहीं रह पाता। पाप में जीवन अज्ञान के कारण होता है, जिसका अर्थ है ईश्वर के नित्य दास के रूप में अथवा स्वाभाविक स्थिति को भूल जाना। किंतु पाप पूर्ण तथा पिछला भावनावृत्त होने पर उसे अनुभूति होती है कि वो ईश्वर का नित्य दास है। इस पर आगे प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा समझाया है। भक्ति रसामृत सिंधु से कहा लिया गया है कि भक्ति के दो विभाग किए गए हैं। पहला है संतता। भक्ति के दो विभाग बताए हैं, प्रभुपाद ने बताया है। पहला है संतता, वो भक्ति जो श्रद्धा तथा प्रेम से निरंतर चालू रहती है, सतत, तो इसलिए बोला सतता भक्ति। दूसरा बताया कदाचित की भक्ति, जो कभी कभी जागृत होती है। कभी कभी जागृत होती है कैसे? हम लोग जब संकीर्तन में बैठे होते हैं, बड़ा भक्ति में विभूत हो जाते हैं, घर जाते ही भक्ति भूल जाते हैं। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो भक्ति हमें काफी जागृत रहती है। जब हम सुबह सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं, हमारी भक्ति जागृत हो जाती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसी तरीके से भक्ति कभी कभी जागृत होती है। ऐसे ऐसे जब कोई भक्त भक्ति में आता है लेकिन कुछ समय तक रहता है, फिर वो दूषित हो जाता है, तो ऐसी भक्ति कदाचित की भक्ति कहलाती है। प्रभुपाद ने बताया है कि इसके भी जो पहली है संतता भक्ति, वो दो प्रकार की बताई है। किंचित, जिसे कहते हैं आसक्ति रहित, आसक्ति सहित, जिसमें अभी किंचित है, ऐसी संतता भक्ति जिनसे अभी आसक्ति बची हुई है, आसक्ति है। और दूसरा है रागानुगा भक्ति, जिसमें नो अटैचमेंट। तो ऐसी संतता भक्ति विद नो अटैचमेंट, तो संतता भक्ति भी दो प्रकार की बताई, जिसमें अभी आसक्ति है और जो आसक्ति रहित हो गया है। और इसी तरह से कदाचित भक्ति भी जो कभी कभी जागृत होती है, ये भी तीन प्रकार की प्रभुपाद अपने परपोर्ट में बता रहे हैं। तो ऐसी तीन प्रकार की कौन सी है? रागा भासमयी भक्ति, दूसरी है रागा भास शून्य स्वरूप भक्ति, और तीसरी है आभास रूप फलमय भक्ति, किंचित। तो ऐसी भक्ति जो हमें शुद्ध भक्ति बताती है, ऐसी भक्ति हमें चाहिए। किंचित झलक प्राप्त हो जाती है, जो प्रेक्षित करने को सभी आवश्यकता रह जाती है। तब जब मनुष्य का रागानुग प्रेम प्राप्त हो चुका हो, उसका और उसके साथ प्रेम से लगाव हो, जो कि कदाचित की प्रकृति के लक्षण है, और तो प्रायश्चित निश्चित रूप से अनावश्यक होता है। यहाँ तक कि आभास रूपा भक्ति अवस्था में पाप में जीवन के सारे पाप फलों का उल्लंघन एवं विनाश हो जाता है। श्रीला जीव गोस्वामी का मत है कि कार्चिन्य शब्द का अर्थ है कि पाप कम करने की इच्छा होने पर भी उस इच्छा का उन्मिलन केवल आभास रूप भक्ति से हो जाता है। भास्कर इस श्लोक में जो बताया है, जो हमने श्लोक लिया था, भास्कर, इसमें बताया गया है, अर्थात सूर्य का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। भक्ति के आभास रूप की उपमा उषा काल से दी गई है, और पाप कर्मों के संचय की उपमा कोहरे से दी गई है, क्योंकि कोहरा पूरे आकाश में नहीं छाया रहता। अतः सूर्य की अपनी पहली किरणें फैलाने के
साथ ही ये कोहरा समूल नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि किसी का भक्ति से थोड़ा से भी संबंध होता है तो उसके पाप जीवन का समस्त कोहरा तुरंत नष्ट हो जाता है। तो ये था प्रभुपाद का तात्पर्य, तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छी तरह समझाया है। आगे मैं अपराधों से कैसे बचा जाए, इसमें प्रभुपाद ने बताया है, मैं आपको बताऊंगा। भक्ति में आने के लिए हमें अपराधों से बचना पड़ेगा। इस अपराधों से बचने के लिए हम अगर भक्ति रसम सिंधु का 8वां अध्याय देखें तो इसमें 1-2 अपराध नहीं है। हम नित्य प्रति 10 अपराध तो मंगला आरती में पढ़ते हैं, 10 नाम अपराध होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद ने बड़ा अच्छी व्याख्या समझाई है। उसमें बताया है कि फर्स्ट 32 अपराध से हमें बचना पड़ेगा। अगर आप भक्ति करनी है तो इन 32 अपराधों से आपको पूर्णतया बचना पड़ेगा। उसके बाद अन अपराध है, और उसके बाद कौन से 29 अपराध है, और फिर दूसरे अन अपराध है, और लास्ट में नाम अपराध जो 10 हम रोज पढ़ते हैं। तो ये पूरा अध्याय 8 में अपराध, ये अपराधों की ही चर्चा है, और इसमें 32 पहले अपराध देखेंगे। अगर हम समझ सकते हैं इन अपराधों को, हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो पक्का ही इन अपराधों से बचना पड़ेगा। ये अपराध कौन से हैं? सबसे पहला अपराध, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चगृह के मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से नहीं चूकना चाहिए। यानी कि जब भी मौका मिले ऐसे उत्सवों को मनाते ही रहना चाहिए। जैसे कल हम उत्सव मना रहे था, और हमने मनाया भी था। प्रहलाद, हरे कृष्णा। अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में अनाकानी नहीं करनी चाहिए। मुझे याद है हमारे महाराज कहते थे कि जब भी आप अर्चा गृह के सामने से गुजरे नतमस्तक हो जाए। 10 बार गुजरे, 10 बार नतमस्तक हो जाए। इससे क्या होगा, आपकी सेहत भी बनी रहेगी और आपका अहंकार भी छूटता रहेगा। भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो जब भी भोजन करें अपना हाथ पैर और मुंह अवश्य साफ करें। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरी अवस्था प्रभुपाद ने समझाई है। वैदिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। और इसमें प्रभुपाद ने समझाया है कि कैसे पद के अनुसार वो दूषित हो जाता है। ब्राह्मण परिवार में जो दूषित होता है उसमें 12 दिन, क्षत्रिय तथा वैश्य के परिवार में 15 दिन, और शूद्र के परिवार में 30 दिन तक हमें मंदिर के अर्चा गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। छठा बताया, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। यह परिपाटी दूसरे धर्मों में सलाम या गुड मॉर्निंग हाथ उठा के कर लिया। हमारे यहाँ तो जो नमस्कार है पूर्ण नमस्कार नमस्ते ही है, जो दोनों हाथों से किया जाता है। कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यह समझाया गया। अर्चा गृह के साथ में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। कौन सी करनी चाहिए? प्रभुपाद ने समझाया, मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है, अर्च गृह के दाहिने हाथ से परिक्रमा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से परिक्रमा करनी चाहिए। और नियम है कि हमें कम से कम 3 परिक्रमा नित्य प्रति करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हम लोग बड़े सोचते हैं कि सामने मंदिर में बैठे हैं
सामने अर्चा गृह है, भगवान सामने बैठे हैं और हम हाथ फैला के पैर फैला के बैठ गए, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। कई बार हम लोग पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमें इससे भी बचना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए अटेंशन रूप में भगवान के सामने बैठे। नमा हमें हाथों से टकने, ऊनी या घुटने पकड़कर अच्छा गृह में के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। बड़ी सख्ती से है, देखिए अपने हाथों से टकने, ऊनी ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए। घुटने पकड़कर अर्चा गृह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। 10वां बताया है किश के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर के अंदर जब हमारा मंदिर खुला हुआ है, अर्चा विग्रह सामने दर्शन हो रहे हैं, हमको लेटना नहीं चाहिए। 11वां अर्चा विग्रह के समय प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमेशा हम जब प्रसाद ग्रहण करते हैं पर्दा लगा देते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर व्यवस्था प्रसाद का अलग प्रांगण या अगर कमरे की नहीं है तो हमें भगवान को पर्दा लगा के फिर प्रसाद लेना चाहिए। जो घरों की बात हो रही है, मंदिर में तो व्यवस्था होती है, प्रसाद का अलग कमरा है, मंदिर का अलग कमरा है, वहां प्रसाद तो ग्रहण किया ही नहीं जाता है। 12वां है अक्षरा बिकने के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो कई बार अपनी अपनी कुछ ऐसी हाथ लेते हैं और कभी अपनी किसी तरीके से ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो हमें मालूम है झूठ है। अर्चा गृह के समक्ष ऊंची आवाज में कभी नहीं बोलना चाहिए। अर्चा गृह के समक्ष अंधों से बात भी नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना भी नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह समय लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। 17वां अर्चा विग्रह के समय कभी किसी को डांटना नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष भिखारी को भिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। बहुत ऊंची बात है, ये हमने कभी सोचा नहीं। आप देखें अर्चा विग्रह के समक्ष कभी रथ यात्रा हम लोग निकालते हैं, अर्चा विग्रह हमारे सामने होता है और हम वहां पे भिक्षा देते हैं, लेकिन हम वो भिक्षा नहीं देते, हम क्या कहते हैं प्रसाद वितरित करते हैं। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों के साथ कभी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। क्या मतलब हुआ देखिए, ये 20वां है। 21वां है अच्छा विग्रह के समक्ष किसी हल्की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अर्चा गृह खुला हुआ है, इसलिए आप देखते हैं पूर्वपात की आरती को छोड़ के हम कोई अन्य आरती करते हैं तो अर्चा गृह को हम पर्दा लगा देते हैं। इसलिए कभी दूसरे की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को गाली भी नहीं बकनी चाहिए। 23वां है विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अक्सर अपान वायु हमें कष्ट करती है, कृपया मंदिर के प्रांगण को छोड़ के बाहर आ जाए। अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से नहीं चूकना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती और थोड़ा जल अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे को अगर हमारे संपन्न है और हम अपने संपन्न होते हुए भी भगवान को सिर्फ पानी और पत्ती ही अर्पित करें तो ये भी गलत है। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज पदार्थ नहीं खाना चाहिए। और 26वां है ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से नहीं चूकना चाहिए। जैसे ऋतु है उसी के अनुसार भगवान को फल अर्पित करना चाहिए। 27वां है
भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। कई बार हम घरों में देखते हैं भगवान को हमने भोग लगा दिया और हम बाकी जो है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहते हैं, ये भी गलत है। अच्छा विग्रह के सामने रख के थोड़ा समय दे 15-20 मिनट, थोड़ा कीर्तन करें भगवान के सामने, उसके बाद उस भोग को निकाल के उस बाकी भोजन में मिला के उसे प्रसाद बना दे, तभी उसको आप वितरित करें, जल्दबाजी ना करें। 28 बार बताया है अर्चा गृह की ओर पीठ करके कभी भी ना बैठिए। ये तो हम वैसे लोग शुरू से ही हमको जानकारी दे रखी है भक्तों ने पहले से कि कभी कभी भी अर्चा विग्रह के सामने पीठ करके ना बैठे। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। एक गुरु आया आते गर्दन हिला के नमस्कार कर दिया, ये भी कोई तरीका नहीं है। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए, ये भी अपराध है। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट है, गुरु के समक्ष अपने आप को कभी अपना बड़प्पन ना दिखाए। अर्चा गृह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखें, देवताओं को भी उतना ही आदर दें। ठीक है, उनकी पूजा ना करें लेकिन उन्हें पूरा सम्मान दें और कभी भी उनका उपहास ना उड़ाएं कि वो भी हमारे को हमसे बहुत उच्च है। ये तो 32 था अर्चा गृह के समक्ष कभी देवताओं को उपहास नहीं करना चाहिए, ये 32 था। उसके बाद है अन्य अपराधों की श्रेणी दे रखी है जो बड़ा पुराण में दे रखा है। वो इस प्रकार है, अंधेरे कमरे में अर्च विग्रह को नहीं छूना चाहिए, हमेशा रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे याद है यूरोप में हम एक मंदिर में गए थे जहाँ पे, कौन सा था मंदिर, वहां पे बहुत बड़ा मंदिर है और वहां पर बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है। सारे भक्त बिल्कुल पुराने समय के हिसाब से रहते हैं। वहां पे हैंड पाइप्स है, हाथ के नल है, कुएं हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आधे समय वहां पे बर्फ पड़ी रहती है, आधे समय, लेकिन वहां पे 24 घंटे, वहां पे 12 मास बराबर भक्ति चलती है। वहां पे उन्होंने एक छोटा जनरेटर रखा हुआ है सिर्फ आल्टर के लिए, भगवान की अर्च गृह के लिए, ताकि वहां पर, वैसे तो मंगला आरती में जब गए थे तो दियो वहां पे मोमबत्ती और दियो से ही, रोशनी से हम मंगला आरती कर रहे हैं। वहां पे वही भक्त रह सकता है जो इसका वहां पे रहने का आदी हो सकता है, नहीं तो बाकी भक्तों को नहीं रहने देते। शिवराम महाराज वहां पे वहां के हैं, उस मंदिर के, याद है आपको कौन सा मंदिर है ये, कृपा के नाम से ही है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। मैं वहां पर रहा था 2 दिन, उनका गेस्ट हाउस भी बहुत अच्छा है, उस पर रहने का मुझे मौका मिला था। तो अंधेरे कमरे में पंच ग्रह को कभी नहीं छूना चाहिए। अज विग्रह के पूजन की विधि विधानों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। मंदिर में जब घुसते हैं घर की बात अलग है, लेकिन जो एक्चुअल अर्च विग्रह मंदिर में होता है उसमें हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो विधि है अंदर घुसने की, अपने आप को शुद्ध करने की, जो मंत्र बोलने की विधि है, वो बोल के ही अपने को शुद्ध करके ही अंदर जाना चाहिए। कुछ ना कुछ ध्वनि दिए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अक्सर हम घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं मंदिर को खोलने से पहले, तो वो जरूरी है। कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया
भोज पदार्थ अर्च विग्रह को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए ख्याल रखें, जब भी भोजन बना के अगर ला रहे हैं, आपका किचन कोई दूर है तो बीच में उसको ढक के लाइए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं होना चाहिए, यानी हमको पूजा करते समय कुछ नहीं बोलना चाहिए। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन फूलों में सुगंध नहीं आती, स्मेल नहीं आती, उनको कभी भी भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे जिनमें कोई सुगंधित नहीं होती। मजबूरी में हम लोग कई बार उन फूलों को अर्थ बेगोर चढ़ा देते हैं। ये भी एक अपराध है जो 29 अपराधों में आता है। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। दांत साफ करने की विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ब्रश को ऊपर नीचे अंदर बाहर ऐसे करने से फायदा नहीं है। ये दांत साफ करने की विधि है, यानी आपके दांतों में कुछ भी रात का या रात में पहले साफ करके सोइए, सो उठिए फिर साफ कीजिए। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यानी आपको पहले नहाना चाहिए। स्त्री को रजो दर्शन काल में भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी हमको अर्च विग्रह में दाखिल नहीं होना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल नीले या धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया है। देखिए, चमकदार वस्त्र हम भगवान को पहनाते हैं। अगर हम चमकदार वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, बाकी भक्तों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा। इसलिए हमें सादे वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। बहुत तड़क झड़क नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा है, लाल नीले तथा धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और चौदवा है, शब्द देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मंदिर के भीतर अपान भाइयों का त्याग करना नहीं चाहिए। जो पहले दिया था वह भी आ गया। और आगे है 16वां, मंदिर के भीतर क्रोध नहीं होना चाहिए, पहले ही बता रखा है, क्रोध नहीं करना चाहिए। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अभी भोजन करके गए, भाई डकार पहले ले लो, अंदर जा नहीं सकता। तब तक भोजन पूरी तरह से पच ना जाए तब तक मंदिर में प्रवेश ना करें। ये प्रभुपाद कहते हैं, पहले भोजन को पचा ले। भोजन तो कौन पचा रहा है, भगवान कुछ पचा रहे हैं। 15 अध्याय का 14वां श्लोक क्या है बताइए। 15 अध्याय का 14वां श्लोक भगवान बता रहे हैं, चारों प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। हम तो खा के मस्त हो जाते हैं, और कौन, भगवान ही उसको पचा रहे हैं। गांजा नहीं पीना चाहिए। रूपान ने तो सारी चाय पीने को भी आपको मना किया हुआ है। चाय, कॉफी, मदिरा, कोई भी इंटॉक्सिकेशन जो आपको, कोई आपको जो मस्त कर दे, वो नहीं पीना चाहिए। अफीम तथा अन्य नशीली वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा अर्च गृह के शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्र पात्र नहीं करना चाहिए। कोशिश करें जो विरोधी शास्त्र है उससे आप दूरी रहे, क्योंकि ये ख्याल रखें, जैसा आप पढ़ेंगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। जैसा खाएंगे, जैसा खाए ये तन वैसा बने मन, जैसा पढ़े ये तन वैसा बन जाए आपका मन। इसलिए कहते हैं ना, हमेशा आप भक्तों से दूर रहे।
अर्च विग्रह के समक्ष पान भी नहीं खाना चाहिए। कंधे पात्र में रख के फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा पात्र शुद्ध होना चाहिए भगवान को चढ़ाने के लिए। बिना बिना आसन के फर्श में बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए और आसन जरूरी है। और 27वां है, पूरी तरह स्नान किए बिना अर्च विग्रह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 28वां है, अपने मस्तक पर 3 रेखाएं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। और 29वां आखिरी है, अपने हाथ पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके बाद कुछ अन्य अपराध बताए हैं जो प्रभुपाद ने लिखे हैं। आप वैष्णव द्वारा पकाया हुआ भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, हम लोग अबू धाबी में थे, वहां पे एक भक्त आता था, लेबर क्लास का था, उसका नाम कृष्णा था, वो कुक था और एक मेस में कुकिंग करता था और उसे वहां पे मीट भी पकाना पड़ता था। बहुत अच्छा भक्त था, सारे प्रोग्राम अटेंड करता था और पूरी 16 माला करता था, लेकिन बड़ा परेशान था किसी तरीके से जिससे छुटकारा मिल जाए। बहुत कोशिश करता था, सबको बोलता था, और वो मेरे को कोई ऐसा कार्य दिला दो जिससे मुझे ये मांस ना पकाना पड़े। तो हम लोग बहुत कोशिश करते थे और हमारे और भक्त भी कोशिश करते। अल्टीमेटली स्वयं स्फूर्ति प्रभु ने उसको एक दूसरा जॉब दिला ही दिया। तो ये भी बहुत जरूरी है कि ऐसे जो अभक्त कुकिंग करता है उससे भी बचना चाहिए। फिर है, भक्ति के मार्ग के सारे अपराधों को दूर भगाने वाले हैं कौन? गणपति जी। उनकी पूजा करनी चाहिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, गणपति भगवान नरसिंह के चरण कमलों की पूजा करते थे। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। आगे देखता है, नाखूने या उंगली से स्पर्श किए बिना जल से अर्चा ग्रह को स्नान करानी चाहिए। हमें इसलिए कहते हैं ना, शंख में जल भर के भगवान को स्नान कराते हैं। उसमें हमारे हाथ हाथ नहीं लगने चाहिए, उसमें हमारे नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जब भगवान को पसीना सॉरी जब भक्त को पसीना आ रहा है तो उसे अर्च बिरगे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पसीना चू रहा है, कृपया करके पहले पसीना पूछ ले, अपने शरीर को शुद्ध कर ले, फिर ही अर्च बिगड़े में प्रवेश करें। इसी प्रकार अनेक वर्जनाएं हैं। उदाहरणतः, ना तो अर्च गृह में चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, न ऊपर पांव रखे, न ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। हम लोग अक्सर करते कहते हैं, भगवान की कसम, मैं जो बोल रहा हूँ कभी भी ईश्वर के नाम से प्रतिज्ञा ना करें। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधन के विषय में है और मनुष्य को चाहिए इनसे बचने के लिए हमेशा चेते सचेत रहे। इसीलिए तरह पद्म पुराण में 10 नाम अपराध का बताया गया है जो अक्सर करते हैं। वो 10 अपराध कौन है? नाम अपराध, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए जो भगवान के भक्त हैं। शिव व ब्रह्मा जैसे देवताओं को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उनसे स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना, ये पद्म पुराण में दे रखा है, ये काल्पनिक है, ये नहीं है। भगवान नाम पर मनमानी व्याख्यान देना, केवल अपने मन से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये भी गलत है। हमें उसी को करना चाहिए जो ऊपर से आया है, जो ब्रह्मा से लेके नीचे तक हमारी श्रृंखला से नीचे आया हुआ है। ऐसे गुरु को सुनना चाहिए। तो हरे कृष्णा कीर्तन की महिमा को काल्पनिक ना माने।
भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या ना करें, भगवान नाम पाप कृत ना करें। यानी हमें ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहिए जो भगवान के नाम के बल पर हो। हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड ना माने। श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश ना दे। जबरदस्ती ऐसे व्यक्ति को उपदेश ना देने लगे। पहले क्या करते, जो श्रद्धा रहित व्यक्ति होता, आपने भी जब भक्ति में आए होंगे, या मैं भी जब भक्ति में आया था तो श्रद्धा रहित था। धीरे धीरे भक्ति में लाने से धीरे धीरे मुझे समझाया गया और भगवान नाम का क्योंकि एक माला करिए, एक माला शुरू की गई, भगवान का प्रसाद दिया गया। इस तरह धीरे धीरे ही आप भक्त को भक्ति में ला सकते हैं। धीरे ही उसको भक्ति का पाठ पढ़ा लेंगे, वो नहीं समझ पाएगा, वो भाग जाएगा। और 10वां है, भगवान नाम में पूरी श्रद्धा न रखकर आसक्ति बनाए रखते हैं, तो ये भी एक बड़ा अपराध है। तो इसलिए भगवान को उनके भक्तों की निंदा बर्दाश्त नहीं है। एक श्लोक है बड़ा अच्छा, 10वें अध्याय का 74 74 तो 10 74 40। निंदा भगवता षड्वंश तत्प्रस्य जनस्य बाहा ततो न पेति या सोऽपि याति अधः सुकीर्तनात् च्युतः। अगर कोई उस स्थान से तुरंत नहीं छोड़ता जहाँ भगवान या उनके शुद्ध भक्तों की निंदा हो रही है, तो वह कूप में पुनः गिर जाएगा और पुण्य कर्मों का फल भी खत्म हो जाएगा। कितनी ऊंची बात बताई है। जो कहीं पर भी जिस स्थान पर भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा हो रही है, हमें तुरंत ही उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम फिर से नीचे गिर जाते हैं और हमारे जो पाप पुण्य कर्म है उनका भी नाश हो जाता है, उनके फलों का समाप्त हो जाता है। इसलिए बड़ा अच्छा बताया है हमारे नेक्ट ऑफ डिवोशन में कि निंदक से निपटने की 3 विधियां बताई है। वो 3 विधियां कौन कौन सी है? निंदक या तो निंदक को बात विवाद करके हरा दे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, हम इतने बड़े भक्त नहीं बने हैं कि जो कह रहा है, अक्सर आप सुनेंगे कई बार ये निंदक क्या कहते हैं, मैंने भी कई बार सुना है, वो क्या बोलते हैं, क्या भगवान के नाम का हम लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, ये जो हम कुछ कर रहे हैं ये भी भगवान ही तो करा रहा है। अगर हम ये पाप कम कर रहे हैं ये भी भगवान करा रहा है। हम भी खुश हो जाते हैं, हाँ भाई सब भगवान ही करा रहा है। क्यों? हमें भगवत गीता का अभी उतना ज्ञान नहीं है। जब नहीं है तो भगवान ये बड़ा अच्छा लगता है कि जो कुछ करा रहा भगवान ही, तो ये बोलना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमें होना चाहिए। अगर नहीं ज्ञान है तो उस जगह को वहां से, दूसरा बताया, वहां से हमको जगह छोड़ देनी चाहिए। जो निंदक को हम अगर नहीं हरा सकते तो वो स्थान को छोड़ दें। और तीसरा प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा बताया है, हाँ, इस जीवन को त्याग दें। अगर आप निंदा सुन रहे हैं भक्तों की और भगवान की और आप उस स्थान से नहीं दूर होते, तो आपको 3 ही युक्ति बताई है प्रभुपाद ने। और 3 युक्तियां, वाद विवाद करें, इस जीवन को त्याग दें, या फिर स्थान छोड़ दें। जो आपको अच्छा लगे वैसा करें। और बड़ा अच्छा स्कंद पुराण में बताया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अर्पित की गई फूलों की माला को गले में धारण करता है, वो समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात बताई है। जो भगवान कृष्ण के समक्ष भगवान को अर्पित की पुष्प माला को पहनता है, जो अक्सर हम लोग माला को जब भगवान को अर्पित हो जाती है, हमें मिल जाती है, हम भी बहुत खुश हो जाते हैं, उसे पहन लेते हैं, तो हमारे समस्त रोग तथा पाप कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं।
अर्च ब्रिगेड के समक्ष जो नृत्य करता है, लंबे समय तक किए गए पापों को वो जला देता है। इसलिए बताया है ना, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तना। हमेशा जब भी मौका मिले भक्तों के संग नाचो गाओ और संकीर्तन करते रहो। हमेशा संकीर्तन करते ही रहना चाहिए। समय कितना है? समय तो हो गया है, तो हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि जब भी मौका लगे, कई बार ऐसा होता है हम बहुत बड़े भक्त बन गए, अब तो हम बहुत सीनियर हो गए, अब हमें नाचते हुए अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सिर्फ अकड़ के बैठे हुए, हम तो बहुत सीनियर हैं मंदिर के अंदर। भगवान के सामने आप क्या हो भाई? और प्रभुआ तो हम तभी सीनियर हैं जब आप अपने आप को सबसे बड़ा भूत समझे, तभी आपकी सीनियरिटी है। जिस दिन आपने अपने आप को शुद्ध भक्त समझ लिया, आपकी भक्ति खत्म। मुझे क्लास याद है, उसमें तो बता रहे थे कि ये भक्ति भी 7 सीढ़ी का गेम है। धीरे धीरे भक्ति पे आप चढ़ते ऊपर जाते हैं, सीढ़ी मिलती है, ऊपर चढ़ते जाते हैं। थोड़ा आपको अपना अहंकार आता है, अहंकार भूलना अपना, आपको सांप ढस के नीचे आ जाते हैं। फिर भक्ति करते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं। सीढ़ी 7 सीढ़ी में यही होता है ना। आखिर में 97, 98, 99 में पहुंचते हैं। बहुत अच्छी भक्ति हो गई, बहुत बड़े सीनियर बन गए। जहाँ अहंकार आया और वहां पे आपको सांप ने डसा, फिर आप पहली लाइन में आ जाते हैं। वो ऐसा अजगर बैठा है वहां पे। तो ऐसी भक्ति से, ये सर्वम प्रभु के वर्ण है, उनका क्लास था। तो इसलिए ऐसे अपने आप को शुद्ध भक्त कहने से बचे। हमेशा अपने आप को बहुत ही छोटा निम्न श्रेणी का भक्त समझे, और हमेशा दूसरों को उतना ही सम्मान दे, चाहे कितना ही छोटा भक्त हो। सम्मान देने, त्राणपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हमेशा झुके रहे, अपने आप को कभी भी बहुत ही शीश और अपने को बहुत बड़ा भक्त ना समझे। जब भी मौका मिले नृत्य तो करते ही रहे, नाचो गाओ। हरे कृष्णा का जब जब कीर्तन हो रहा है और आप नहीं नाच रहे हैं, आप नृत्य नहीं कर रहे हैं, तो आप भक्त नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये अहंकार निकल जाएगा, अब स्वतः ही आपके पैर चलने लगेंगे, और जब मौका मिलेगा आप नाचते गाते रहेंगे। कैसे चैतन्य महाप्रभु हमेशा हाथ ऊपर करके नृत्य करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, और अपने आप को कभी भी वो शुद्ध भक्त नहीं बताते। प्रकाशानंद सरस्वती की सभा में तो उन्होंने अपने आप को यही कहा कि मैं, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख कहा है, इसलिए मैं कभी भी इन पुस्तकों को नहीं पढ़ता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने आप को निम्न भक्त की श्रेणी में रखे, और जब मौका लगे नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तना, संकीर्तन करते रहना चाहिए भक्तों के संग। जब जब भी कीर्तन कर रहे हैं, जब भी भगवान का नाम का पाठ कर रहे हैं, वो भी कीर्तन ही है। और हमेशा आपके भक्ति तभी है जब आपके पैर, आपका सारा शरीर डोलने लगे, ऐसे डोलने लगे और पक्का नृत्य करते रहे, तब आपको समझेंगे कि आपके अंदर सही में भक्ति आ गई। हरे कृष्णा। हो सकता है मैं कोशिश की आपको समझाने की, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है कृपया पूछें। कभी हरे कोई, कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोशिश करें पुस्तक पढ़े जो मैं आपको सामने
भक्ति रसामृत सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इंग्लिश में नेक्टर ऑफ डिवोशन। इस पुस्तक को जितना पढ़ेंगे उतना आपको कुछ नया समझ में आएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने हमें अभी भक्ति रसामृत सिंधु में से 28 जो अपराध है वो बताए, उसके बाद हमारे 10 नामा अपराध और उसके अलावा भी सब अपराध बताए। लेकिन इतना सब जानने के बाद अगर कोई हमको ऐसा फीलिंग होता है कि हमने तो भूतकाल में भी बहुत सारे अपराध कर दिए हैं, इनमें से बहुत सारे जो है और अभी भी बहुत सारे कर भी रहे हैं, तो इनमें से कोई बचने का उपाय है क्या? प्रभु, बचने का उपाय यही है भक्ति। क्योंकि हम लोग जो शुरू में आए थे, आपको याद होगा, इस्कॉन आने से पहले हम सारे अपराध करते थे और बहुत सारे बड़े बड़े भक्त करते थे। हमारे साधु संत हो गए जो कभी हिप्पी हुआ करते थे, वो भी बहुत अपराध करते थे। लेकिन आज तो हमारे बताया गया ना, जब आप भक्ति में आ जाते हैं तब उसको कभी भी ब्राह्मण ही समझे। एक बार आपने भक्ति शुरू कर ली तो आप उसको ब्राह्मण का ही दर्जा दे दें। आपके सारे पाप पीछे खत्म हो जाते हैं। लेकिन भगवान के कड़ाई से पालन करें तो आप पाएंगे, आप अपने आप को थोड़ा महसूस करेंगे और आपके सारे पाप कर्म पिछले वो धुलते चले जाएंगे धीरे धीरे। और आप प्रारब्ध जो आपको मिलने वाले हैं, जो आगे आपको धृतराष्ट्र ने आप प्रारब्ध के उसको झेलना इसलिए पड़े, उसने भक्ति नहीं करी। अगर धृतराष्ट्र भी भक्त बन जाता तो शायद उसके 50 जन्म पहले के आप प्रारब्ध जो पाप कर्म थे वो भी उससे निजात पा जाता। इसलिए भक्ति हम लोगों को मौका मिला है, कोशिश करते रहे ज्यादा ज्यादा अपना समय भक्ति में गुजारें और कृपया अहंकार छोड़ें। वो भी बताया ना कि ऐसे भक्त जो निम्न श्रेणी से आए हैं और भक्ति में अग्रसर हो गए हैं, वो भी उनको ब्राह्मण ही जाने। हरे कृष्णा। प्रभु, हो सकता है मैंने आपको, ठीक है प्रभु? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी कि आपने कहा था कि जो क्रिटिसाइज करते हैं उससे दूर हो जाना चाहिए, किसी तरह से, या तो उसे विवाद में उसे हरा देना चाहिए या अपने को ही मार देना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि वहां से दूर होना सबसे अच्छी बात है, मतलब कि सेफ है। विवाद उतना ज्ञान तो है नहीं और अपना को मारने की हिम्मत नहीं है, तो प्रभु 3 युक्ति प्रभु आते दी है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, वो तीनों यही है, आइदर लीव द प्लेस और लीव योर दिस बॉडी, या फिर उसको वाद विवाद से हरा दो। बेटर तो अच्छा है बाहर निकल जाओ। तो मुझे ये प्रश्न है प्रभु जी कि अक्सर हम लोग डिवोटीज के बीच में भी एक दूसरे की बुराई कर देते हैं, तो आपस में जो डिवोटीज की जो बुराई करते हैं वो भी गलत है। इसलिए मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, सबकी अच्छा देखना चाहिए, लेकिन हम लोग, मैं सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, जो श्लोक लिया था मैंने 10वें कैंटो का 74वें अध्याय का 40वां श्लोक, इसमें बड़ा अच्छा बताया है कि कोई स्थान से तुरंत नहीं छोड़ता जहाँ पे भगवान या उनके शुद्ध भक्तों की निंदा हो रही है। वो फिर से बहुत पाप में गिर जाएगा और उनके पुण्य कर्मों का फल भी खत्म हो जाएगा। भागवतम का श्लोक है, तो आप समझ ले ऐसा कितना खतरनाक है किसी को भी निंदा करना या सुनना। जैसे हम फोन में किसी से बात कर रहे हैं, कोई निंदा कर रही है तो काट लेना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए? मेरे को एक याद है, एक
बता रहे थे, सर्वम प्रभु एक हिस्ट्री बता रहे थे। एक बार प्रभुपाद का जो एक शिष्य था, उसका नाम मुझे गोपाल कुछ करके था, नया नया शिष्य आया था। वो प्रभुपाद को ज्वाइन इसलिए किया, उसे किसी तरह चोरी करनी थी। वो पहले पुराना चोर था, उसने देखा इस्कॉन ज्वाइन कर लेता हूँ और मेरे को बड़ा अच्छा माल हाथ साफ करने को मिल जाएगा। और धीरे धीरे भक्ति में आया, माला करने लगा, प्रभुपाद के भी दर्शन करने लगा, और कुछ समय बाद वो बदल गया। पहले तो उन्होंने कुछ चोरियां करी, और आखिर में हाल तो हुआ, वो जब शुद्ध भक्त बन गया तो प्रभुपाद के आगे गिड़गिड़ाया, रोया, प्रभुपाद मैंने ऐसा सा किया और मैं इसलिए आया था, और मेरे को आप मुझे ये सब जो पाप मैंने किए हैं उनका दंड दे। प्रभुपाद ने उसके सर पर हाथ फेरा, वो पापी नहीं है, अब शुद्ध भक्त हो गया है, जा भक्ति कर, अब 16 माला कर, अब कल मैं तेरे को दीक्षा दूंगा। आप समझे? प्रभुपाद का वो हिसाब देखें, हम लोग उनके सामने क्या है। हम तो ऐसा मौका में हमारा क्या स्थिति होगी, सोचे। एक सामने वो बोल रहा है मैं ऐसा सा चोर था, आया आई आपकी संगति में चोरी करने के लिए, लेकिन बदल गया। जय हरिदास ठाकुर के सामने बेश्या आई, बदल गई और भक्त हो गई, एक 24 घंटे में भक्त हो गई। ठीक है प्रभु, और कोई क्वेश्चन? नहीं, मैं समझ गया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, अब में भी हम लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से धीरज कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भक्ति से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया, और हमें जो हमें पता नहीं था उस प्रकार के इतने सारे अपराधों के बारे में भी बताया, जो हम जानते अजानते रोज बरोज की जिंदगी में कर बैठते हैं। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा।